फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, इस समय हमारे साथ एक बहन है और इनका नाम है अदिति मिश्रा। और अदिति मिश्रा के बारे में हम आपको बताने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि आपका हमने एक लेख पढ़ा था और वो लेख बहुत ही उम्दा था। और जैसे कि भारत सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत काम भी कर रही हैं। और इनके बारे में आगे की और भी जो परिचय है वो सब भी हम आपको आप बताएंगे। और क्या करती हैं अदिति मिश्रा, इस सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए, पता सही। जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आप सभी को। मेरा नाम अदिति मिश्रा है और मैं ग्राम टीकर से, जिला सुल्तानपुर से मैं रहती हूँ, यहाँ की निवासी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के साथ में ही पली बढ़ी हूँ। साथ में भाई बहन भी हैं जो इस क्षेत्र में मेरा बहुत योगदान दिए हैं पढ़ाई के लेवल पे। लेकिन मैं अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का देना चाहती हूँ तो मैं अपने पिताजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो लेख के मामले में मैं उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण की हूँ। आपकी मम्मी है? जी, ये मम्मी है मेरी। अच्छा। और पापा की मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो अच्छा, ठीक है। लेकिन पापा का क्या नाम है? पापा का नाम मेरे श्री कृष्ण मिश्रा जी है। अच्छा। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर चुकी हूँ 2021 में ही। अभी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, साथ में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की वो तैयारी भी करती हूँ। अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं जब ट्यूशन पढ़ाती हैं? ट्यूशन हम जब पढ़ाते हैं तो मेरे ट्यूशन में 2 शिफ्ट चलती है, एक 3:30 से एक 4:30 और एक 4:30 से 5:30। लगभग कितने बच्चे हो जाते तो हैं? लगभग उसमें अभी 30 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लोगों का एडमिशन अभी हो भी रहा है, चल भी रहा है। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, ये तो क्लास का हम डिवीजन वैसे नहीं किए हैं, लेकिन अगर बच्चे आ जाते हैं तो हम कक्षा एक से लेके हम पूरा 12th लेवल तक पढ़ाते हैं बच्चों को। साथ में ये मेरे भैया हैं, वो भी बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, जैसे मेरा उसमें सहयोग करते हैं पढ़ाने में। अच्छा अच्छा। तो ये लेखन का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? लेखन का प्रेरणा मुझे अपने पापा जी से ही मिली है। वो लिखते हैं, हम जहाँ मुझे गलतियां महसूस होती हैं तो मैं अपने पापा को दिखाती हूँ कि पापा ये ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, तो वो अपना विचार रखते हैं। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। ये महिला सशक्तिकरण के विषय में ही आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो ये सब आपको कहाँ से मिलता ये सब है? मुझे जो है, हम न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते रहते हैं कि हालांकि सरकार तो योजना चला देती है, लेकिन उसका ग्रामीण लेवल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है महिलाओं के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ योजना चलाने मात्र से ही नहीं कुछ होगा। इसके लिए जो है वो हमें अपनी तरफ से भी महिलाओं के लिए कुछ जागरूक होना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, साथ में ही जो है अपना निरंतर योगदान देना चाहिए। तो क्या योगदान करती हैं आप? हम महिलाओं के प्रति में कुछ भी उनको जो है जहाँ पे नहीं, उनको जागरूक करने के लिए क्या करते जागरूक हैं? करने के लिए कि हम उनको बताते हैं कि आप जो है जहाँ पर भी गलत हैं, आप उसको गलत मत ठहरिए। किसी के कहने से आप गलत नहीं हो जाएंगे जब तक आपकी अंतरात्मा गलत नहीं बताएगी। नहीं, जैसे कुछ सरकारी योजनाएं चलती हैं, सरकार स्कीम भेजती है महिलाओं के लिए, तो वो आप तक पहुंचता है, तो पहुंचता है ना जानकारी? तो आप उस जानकारियों को भी देते हैं कि नहीं? जानकारियों को देते हैं, विशेषकर क्योंकि अभी हमारे कोचिंग में जो है वो बहुत सारी बच्चियां भी आती हैं पढ़ने। तो हम चाहते हैं कि एक ग्राउंड लेवल से लेके हम अपर लेवल तक जो है वो बच्चों को शिक्षित करें। उनको लड़कियों को सबसे पहले तो उनको शिक्षित करें और फिर उसमें जो है उनका अलग अलग तरीके से जो है जो कुछ भी हमसे बन पाता है हम उसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। अच्छा, एजुकेशन के बाद में जॉब के लिए आपने कोई ट्रेनिंग जॉब के लिए हम अभी तो प्रयास कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है। वैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लगातार कर रहे हैं। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी खुद कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं हमको करते? जहाँ पर नई चीजें सीखने के लिए अगर हम सीख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो मेरी कोचिंग में बच्चे भी सीखे कि ये चीजें कहाँ से होगी और कैसे होगी। फिर हम बच्चों को भी सिखाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छा, करते। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और आप क्या योगदान करते हैं बच्चों जो अभी स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के लिए, या ग्रामीण एरिया में जिन महिलाओं को कुछ जानकारी नहीं है,
उनके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ करते हैं? जी, अभी तो उनके लिए हम फिलहाल वैसा कुछ ग्राउंड लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं कि फील्ड में जाकर उनको हम कुछ प्रोत्साहित करें, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम अपना लेख लिखें तो वो प्रकाशित हो और फिर जो है उसको महिला विशेषकर पढ़ें और अपनी अपनी जो है वो चीज़ों के बारे में वो जागरूक हों, अपनी जो है शक्तियों के बारे में वो अच्छे से आपको मालूम है कि देखिए, चाहे ग्रामीण महिलाएं हों, जी, पढ़ी लिखी हों जी, और चाहे अनपढ़ हों, जी, तो अखबार तो कोई पढ़ता नहीं है अभी, जी, अखबार भी एकदम दूर हो गया। जी, दूसरी बात, आपके घर में टीवी है, जी, टीवी भी लगभग तमाम घरों में है, लेकिन टीवी भी लोग नहीं देखते जी, क्योंकि एक ये मोबाइल आ गया है और लोग सब, चाहे बच्चे हों बड़े हों, वो सब एकदम मोबाइल में ही मस्त रहते हैं ना। जी, अपना अपने कमरे में चले, बच्चे हैं बड़े हैं सब मोबाइल खोल लिए, अपना उसमें बहुत कुछ देखते रहते हैं, जी, जो कुछ भी उनको देखना है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो न तो टीवी के माध्यम से पहुंच पा रही है लोगों के पास तक, न अखबार के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही है, क्योंकि इनके पास समय नहीं है अखबार पढ़ने का और टीवी देखने का ये सब। तो फिर क्या विकल्प बचता है आपके मेरे पास? पास विकल्प एक ही बचता है कि हम ऑडियो या वीडियो के थ्रू अपना कुछ एक बनाएं और उसको जो है, हालांकि अब आप लोग देख रहे होंगे कि फेसबुक पर सबका अकाउंट है, तो ये वीडियो वहां पर पहुंचे, फेसबुक पर पहुंचे और जो है जो बच्चे अपना फ्री में या महिलाएं जो है अपना फ्री टाइम में फेसबुक ही खोलती हैं या फिर और कोई अदर ऐप देखती हैं, तो सबसे पहला उनका नज़र या तो व्हाट्सएप पे जाता है या फेसबुक पे जाता है। हमने ये नोटिस किया है। तो अगर वो फेसबुक पे देखती हैं तो अब हम चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो जो है वो उन तक पहुँचे और वो अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी रखें और सशक्त बने। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, वो चाहे ग्रामीण महिलाएं हों, शिक्षित हों या अशिक्षित हों या पुरुष हों, तो इन सब के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं इन सभी महिलाओं को कि वो अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि हम जो है उनको जागरूक भी बनाएंगे अपने लेख सशक्त के, बने। सशक्त बने और अपने हक के लिए लड़ाई जरूर लड़ें, हम बस यही कहना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री जी की जो जी, योजनाएं हैं जी, उन सब का लाभ पाने के जी, लिए, जी, है ना, जी, आगे बढ़े। सब अपना लाभ पाएँ, आगे बढ़ें और समाज को और देश को जो है वो अपनी जो है अपना योगदान दें, बस हम यही कहना चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये रही अदिति मिश्रा जो न सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उनका भविष्य सुधार रही हैं, बल्कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, चाहे वो अनपढ़ हों और चाहे शिक्षित हों, अगर गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती हैं, स्कीमें आती हैं, वो भी उन लोगों को बताने के लिए काम करती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसी ऐसी अगर कुछ बच्चियां, कुछ बहनें अगर समाज में ऐसे आगे बढ़ करके काम करने का प्रयास करें और काम करें, तो सरकार की जो मंशा है महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाएं वो आत्मनिर्भर हों और जो भी योजनाएं भारत सरकार देती है वो उन तक पहुंच सके, तो ऐसी न सिर्फ एक अदिति मिश्रा बल्कि हर गांव से कई अदिति मिश्रा बनके निकलना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम जानकारियां, विशेष रूप से हमेशा। और हाँ, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।